हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है गाइनोशियम। चैप्टर नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। गाइनोशियम के बारे में आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्लांट किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के ग्रुप को स्टडी किया था और जहां आप लोगों ने रिप्रोडक्शन भी देखा था, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, फ्लावरिंग प्लांट्स। और यहाँ पर गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम एंजियोस्पर्म में फ्लावर में आया हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम का फॉर्मेशन होता है कार्पेल से, जिसका दूसरा नाम पिस्टिल भी है। वो एक भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। तो पिस्टिल और कार्पेल्स वो मेंबर है जो गाइनोशियम को फॉर्म करते हैं। कुछ फ्लावर्स में सिंगल कार्पेल होती है, सिंगल पिस्टिल होती है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनके अंदर कार्पेल्स और पिस्टिल्स के नंबर मोर देन 1 होते हैं। कुछ केसों में 4, 5 और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कार्पेल्स और पिस्टिल मेंबर्स है और उनसे बनता है गाइनोशियम। गाइनोशियम मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंजियोस्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के अंदर आया हुआ है। और किस तरीके का दिखेगा ये पार्ट? तो सिंगल पिस्टिल को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिखेगी वो। और आप इसको कार्पेल भी कह सकते हैं। पिस्टिल या कार्पेल दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है। दोनों वर्ड हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए यूज करते हैं, पर सिंपली हम उसको ब्रॉड वे में गाइनोशियम कहते हैं। या एकदम सिंपल वे में अगर हम बात करें तो लोकल वर्ड में रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस नाम से हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गाइनोशियम के पार्ट से। एक सिंगल कार्पेल और पिस्टिल को अगर कंसर्न करें तो टिपिकल पिस्टिल और कार्पेल में मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवेरी। तीनों पार्ट आपको यहाँ दिखाए हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवेरी। एक एक करके हमें हर एक पार्ट को समझना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है। ज्यादा डिटेल में नहीं, हम बेसिक स्ट्रक्चर को ही यहाँ देखने वाले, क्योंकि एडवांस स्ट्रक्चर हमें 12th साइंस में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 में से कोई एक पार्ट से और समझते हैं कि गाइनोशियम के पार्ट्स कैसे होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर गाइनोशियम, उसका सबसे पहला पार्ट है ओवेरी। ओवेरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट। सबसे पहले ओवेरी को इसलिए दिखाया गया क्योंकि ओवेरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइनोशियम का। पहली चीज तो वो बेसल पार्ट है, क्योंकि सबसे ऊपर तो स्टिग्मा आई हुई है, मिडल में देखिए स्टाइल है और सबसे नीचे ओवेरी है। तो ओवेरी बेसल है क्योंकि वो गाइनोशियम के सबसे नीचे की तरफ है, जबकि आप स्टाइल देखेंगे तो स्टाइल मिडल में है और सबसे ऊपर की तरफ, सबसे अबोव, सुपीरियर स्टिग्मा है। तो इस तरीके से स्टिग्मा सबसे ऊपर है, स्टाइल सेंटर में है, मिडल में है और ओवेरी बेसल है या बेस की तरफ आई हुई है। इसलिए हमने वर्ड यूज किया है कि बेसल पार्ट। एक और वर्ड भी यहाँ यूज किया गया है डिफाइन करने के लिए ओवरी को, ये एनलार्ज पोर्शन होता है। अगर आप देखेंगे तो गाइनोशियम में सबसे बड़ा और एनलार्ज पोर्शन ओवरी ही है। ना सिर्फ ये एनलार्ज है, ये बल्कि पोर्शन है, फूला हुआ है, स्वॉलन है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो ओवरी का पोर्शन थोड़ा सा एनलार्ज होगा। अब स्टिग्मा और स्टाइल को देखिए, ये इतना एनलार्ज नहीं है। तो ओवरी आराम से पता चल जाएगी किस पोर्शन को कहेंगे। अगर आपके हाथ में कोई एक सिंगल कार्पेल या पिस्टिल है तो इजी हो जाएगा कि ओवरी कहाँ पर आई हुई है, उसका लोकेशन और उसका स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो एनलार्ज होगी और सबसे बेस की तरफ होगी। तो ये स्ट्रक्चर ओवरी का था। उसके बाद देखते हैं स्टाइल, सबसे मिडल में आया हुआ पोर्शन जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टाइल का फंक्शन है टू कनेक्ट स्टिग्मा विद द ओवरी। तो एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कहाँ आई हुई है, लाइस ऑन ओवरी। अगर ओवरी यहाँ है तो ओवरी के अबो है स्टाइल, ये रही स्टाइल। या फिर इसका लोकेशन हम बता सकते हैं ऐसे भी कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच आया हुआ स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्टिग्मा को हाईलाइट करते हैं, ये है हमारा स्टिग्मा का पोर्शन।
और उसके बाद हाईलाइट करते हैं ओवेरी, तो ये पोर्शन ओवेरी का है। उसके बीच में जो पोर्शन आया हुआ है, जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी ट्यूब, इलोंगेटेड मीन्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्टाइल। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इलोंगेटेड ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवेरी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इलोंगेटेड ट्यूब जो कि ओवरी के अबो आई हुई है, इसके लिए हम स्टाइल वर्ड यूज करेंगे। आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि स्टाइल का मेन फंक्शन ये है कि वो ओवरी को स्टिग्मा के साथ कनेक्ट करती है। तो ओवरी का कनेक्शन स्टिग्मा के साथ बनाने का काम जो है वो स्टाइल का है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि स्टिग्मा एक्चुअल में वो पोर्शन है जहां पर पोलन ग्रेन्स रेस्ट करती है, और जर्मिनेशन के बाद उनमें से बनने वाले मेल गैमेट्स को पोलन ट्यूब स्टाइल में से ले जाती है ओवरी की तरफ। ये इंपॉर्टेंस है कि स्टाइल की क्यों जरूरत है गाइनोशियम के अंदर। स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और स्टाइल के बाद हमारा स्ट्रक्चर रहेगा स्टिग्मा। स्टिग्मा सबसे ऊपर की तरफ आया हुआ पोर्शन है, टिप ऑफ द स्टाइल। अगर स्टाइल देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर स्टाइल है। ये इलोंगेटेड पाइप जो ओवरी के अबो है, और इसकी टिप देखें, उसकी ये टिप मतलब कि स्टिग्मा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टिग्मा स्टाइल की टिप है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टिग्मा और कुछ नहीं और वो पोर्शन है जहां पर पोलन ग्रेन्स रेस्ट करती है। रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो लोकेशन है जहां पर पोलन ग्रेन्स रेस्ट करती है। अब मैं जो डॉट डॉट बना रहा हूँ वो एज्यूम करिए कि पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन ग्रेन्स यही रेस्ट करती है स्टिग्मा पर, इसलिए आप रेस्ट पोजीशन कह सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहां पोलन ग्रेन्स सिट करती है, या रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स, या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं टिप ऑफ द स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन मेन पार्ट्स हैं गाइनोशियम के। हमने एक सिंगल पिस्टिल और एक सिंगल कार्पेल के स्ट्रक्चर को देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ओवरी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्लेसेंटा, आपने ओवरी के स्ट्रक्चर को अभी देखा, और ओवरी के अंदर अगर मैं एक ओवरी बनाता हूँ, सपोज ये ऊपर जा रहा है, वो स्ट्रक्चर स्टाइल है, और ये सपोज स्टिग्मा है। तो ओवरी के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और इस तरीके के थ्रेड है। ये जो मैं थ्रेड बना रहा हूँ अभी, उसी को हम प्लेसेंटा कहेंगे। इस थ्रेड का काम क्या है? इस थ्रेड का काम है छोटे छोटे इस तरीके के जो राउंड स्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट करके रखना। और ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं दोनों तरफ, वो एक्चुअल में और कुछ नहीं, ओव्यूल्स है, जो फ्यूचर के सीड्स है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल हम स्टाइल और स्टिग्मा दोनों को भूल जाते हैं, काम करते हैं कि हम ओवरी को थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो अगर मैं सिंपली सिर्फ और सिर्फ ओवरी बनाऊं, और एक काम करते हैं कि हम लोग ज्यादा ओव्यूल नहीं बनाते हैं, तो ये जो थ्रेड है, इसी थ्रेड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? तो प्लेसेंटा का फंक्शन है इन ओव्यूल्स को ओवरी के साथ अटैच्ड करना। तो हर एक ओवरी क्या करती है? ओव्यूल्स बियर करती है, वन और मोर ओव्यूल्स। यहाँ इस ओवरी में देखिए, चार इस तरफ, चार इस तरफ, टोटल 8 ओव्यूल्स मैंने फिगर में दिखाए हैं। 1 2
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल 8 ओव्यूल्स इस ओवरी के अंदर है। अगर ये आठों के आठों ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल रहती है तो यही 8 ओव्यूल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 8 सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओव्यूल्स फ्यूचर सीड्स है। अब सीड में कन्वर्ट होने के लिए उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन में और जाइगोट को न्यूट्रिशन यूटेरस देता है जिसको हम वुम्ब कहते हैं, वैसे ओवरी में से न्यूट्रिशन लेना होगा इन ओव्यूल्स को, तब जाके वो धीरे धीरे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो गए। तो उसके लिए वो अटैच्ड है किसके साथ, ये ओव्यूल्स अटैच्ड है एक फ्लैट और क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पर आपको प्लेसेंटा इस तरीके से दिखाया हुआ है और ओव्यूल्स ऐसे दिखाए हुए हैं। और यहाँ अगर मैं आपको प्लेसेंटा दिखाऊं तो ये ब्लैक कलर का जो थ्रेड है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्लेसेंटा। ऐसे बहुत सारे प्लेसेंटा है, हर एक ओव्यूल को ओवरी के साथ कनेक्ट रखने के लिए ये प्लेसेंटा होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स के ग्रोथ के लिए प्लेसेंटा ही उसको कांस्टेंट नरिशमेंट देता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये प्लेसेंटा पाया जाता है। मदर के यूटेरस और बेबी के बीच का मीडिएटर होता है प्लेसेंटा। ह्यूमन के अंदर भी आप प्लेसेंटा देखेंगे 12 साइंस के अंदर जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तब आपको पता चलेगा कि प्लेसेंटा का रोल क्या है। आप गूगल भी कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में से प्लेसेंटा किस तरीके का निकलता है। प्लेसेंटा मीडिएटर है, मदर की बॉडी से कौन सा अमाउंट, कितने अमाउंट में कौन से मटेरियल, कौन से सब्सटेंसेस बेबी के अंदर ग्रोथ पर्पस के लिए जाएंगे, उसका कंट्रोल प्लेसेंटा के पास है। सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्लेसेंटा बेबी और मदर को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी देखिए ये ओव्यूल्स जो है वो प्लांट के बेबीज है, फ्यूचर बेबीज, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उनके बेबीज है और उनके ग्रोथ के लिए इनका कनेक्शन ओवरी के साथ करवाया जा रहा है। तो प्लेसेंटा मीडिएटर ही है प्लांट और प्लांट के बेबीज के बीच का। तो ये हो गया प्लांट प्लेसेंटा। प्लांट में कैसे प्लेसेंटा होते हैं, सेम प्लेसेंटा आप मैमल्स के अंदर भी देख सकते हैं, ह्यूमंस में भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल करना होगा। इस फिगर में भी आपको प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं गाइनोशियम के अंदर और एक स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पर अब गाइनोशियम के डिविजन्स आ गए। गाइनोशियम कार्पेल्स या तो पिस्टिल से फॉर्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं कार्पेल्स की डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस रहेगा बेस्ड ऑन अटैचमेंट। अटैचमेंट के बेस पे हमने कार्पेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप इज एपोकार्पस, सेकेंड टाइप इज सिंकार्पस। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एपोकार्पस। इसका मीनिंग क्या होगा, जब एक से ज्यादा कार्पल हो। याद रखिए ये वर्ड तभी यूज किया जाएगा व्हेन मोर देन वन कार्पेल और पिस्टिल इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई कि एक से ज्यादा ही है कार्पेल, मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और वो सारी की सारी फ्री है, वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है। जैसे यहाँ आपको दिखाया है, देखिए तीनों कार्पेल्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर जो तीनों कार्पेल्स हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, वो सेपरेट है, वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है। इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे एपोकार्पस, जहाँ कार्पस वर्ड जो है वो डेफिनेटली कार्पेल से आया है और जो एपो वर्ड है वो फ्री से आया है। फिगर में भी आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से एपोकार्पस के अंदर एक से ज्यादा कार्पेल्स या पिस्टिल हो सकती है। यहाँ देखिए 3 है और तीनों के तीनों फ्री है। यहाँ देखिए इन्होंने फ्री दिखाने के लिए ऐसा भी दिखाया है कि तीनों फ्री है, आपस में जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं है। इनका क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ से कट करके आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये दिखाने के लिए कि इवन बेज अगर आप ले ले तो इवन बेजल पोर्शन से भी ये तीनों कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड बिल्कुल नहीं है, फ्री है। इसलिए इन्होंने अटैचमेंट का बेस लिखा यहाँ पर कि तीनों आपस में अटैच्ड नहीं है। अगर अटैचमेंट नहीं है तीनों के बीच में
तब हम वर्ड यूज करेंगे एपोकार्पस। मोर देन वन कार्पेल्स जब प्रेजेंट हो तभी हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। यहाँ एग्जांपल लोटस और रोज का है। एपोकार्पस टाइप ऑफ कार्पेल्स का अरेंजमेंट आपको लोटस एंड रोज में मिलेगा। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारी थी गाइनोशियम के अंदर सिंकार्पस। सिंकार्पस किसे कहेंगे? व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट। यहाँ पर भी वो सेम नॉर्म है कि एक से ज्यादा कार्पेल होनी चाहिए। मोर देन वन कार्पेल, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पर दे आर फ्यूज्ड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूज। एक से ज्यादा है पर आपस में फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, जॉइंट है, इस वजह से हम वर्ड यूज करें सिंकार्पस। अब इस वर्ड से ही इस कंडीशन का पता वैसे भी चल जाता है। कार्पस का मीनिंग आप लोगों को अभी मैंने बताया कि कार्पेल, और सिन वर्ड सिंक्रोनी से आया है, जिसका मीनिंग ये होगा कि कार्पेल्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है। फिगर को देखिए, इस तरीके की कंडीशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर। मैंने फिगर में भी दिखाया है, पर फिगर में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिख रहा है, तो आप एनिमेटेड जो इमेज है उसमें देखिए। यहाँ पर आपके पास 3 वापिस से कार्पेल दिखाई है, 1 2 एंड 3 कार्पेल्स, और वो तीनों देखो यहाँ नीचे आते आते फ्यूज हो गई। यहाँ देखिए उनका फ्यूजन हो चुका है, वो आपस में जॉइंट है, वो सेपरेट नहीं है। नीचे जो बेजल पोर्शन है वहां आते आते वो फ्यूज्ड हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं सिंकार्पस। मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसलिए कार्पेल्स 3 है पर वो फ्यूज हो गई, और इस फ्यूजन से जो पूरा एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बना उसके लिए हम पिस्टिल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो 3 कार्पल से फ्यूजन से जो सिंगल रिप्रोडक्टिव यूनिट बना है उसके लिए पिस्टिल वर्ड यूज करते हुए हम लिख रहे हैं कि 1 पिस्टिल, मतलब 3 कार्पेल्स इन सिंगल यूनिट और एज अ वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट, और या तो हम कह सकते हैं कि अरेंज्ड इन 1 ग्रुप, इसलिए 1 पिस्टिल के आगे लिखा है। उसके बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है गाइनोशियम का। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। ये आपको याद रखना है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके की ओवरी थी, और ओवरी के अंदर हमने ऐसा प्लेसेंटा देखा था, और कुछ इस तरीके के राउंड राउंड ओव्यूल्स बनाए थे। फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये सारे जो ओव्यूल्स हैं वो अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर पाते हैं तो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो ये ओवरी है वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। हम सब डिटेल में सीड्स का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, पोलिनेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं 12 साइंस के अंदर। तो यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था वो गाइनोशियम का था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपने उनके पार्ट्स देखे और उसका क्लासिफिकेशन या तो उनके टाइप्स को भी देखा। तो बस इतना ही है। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हेलो